हेलो बच्चों एवं मेरे प्रिय साथियों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सक्सेस क्लासेस। आज हम लोग देखने वाले हैं 10th क्लास का बायोलॉजी चैप्टर 3। इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2011 से लेकर 2025 तक, वे सारे आज हम कवर करने वाले हैं। तो बिना समय गंवाए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस चैप्टर का आपका जो पहला क्वेश्चन है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। जो फूल वाले पौधे होते हैं उनमें जनन, लैंगिक जनन जो होता है वह किस विधि से होता है। ऑप्शन ए पत्तियों द्वारा, ऑप्शन बी तने द्वारा, ऑप्शन सी फूल द्वारा, ऑप्शन डी बीज द्वारा। तो पुष्पी पौधों में जो लैंगिक जनन होता है वह होता है फूलों के द्वारा यानी पुष्पों के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पुष्प में परागकण कहाँ बनते हैं। पुष्प में परागकण कहाँ बनते हैं। ऑप्शन ए पुंकेसर में, ऑप्शन बी स्त्रीकेसर में, ऑप्शन सी पंखुड़ी या दल में, ऑप्शन डी बाह्य दल में। तो दो का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। जो परागकण बनता है वह स्त्रीकेसर में बनता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन सी है। हाइड्रा में प्रजनन की विधि कौन सी है। ऑप्शन ए कायिक प्रवर्धन, ऑप्शन बी बीजाणुजनन, ऑप्शन सी मुकुलन, ऑप्शन डी विखंडन। तो हाइड्रा में जो जनन की विधि पाई जाती है वह पाई जाती है मुकुलन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है। पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है। ऑप्शन ए परागकोश, ऑप्शन बी वर्तिकाग्र, ऑप्शन सी वर्तिका, ऑप्शन डी अंडाशय। तो जो अंडाशय है वही विकसित होकर क्या बनाती है, फल बनता है। क्या बनता है, फल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि पाई जाती है। तो हाइड्रा में अभी बताया गया है कि अलैंगिक जनन की जो विधि पाई जाती है वह पाई जाती है मुकुलन। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। एक प्ररूपी पुष्प के सबसे बाहरी पुष्प पत्र को क्या कहते हैं। एक प्ररूपी पुष्प के सबसे बाहरी पुष्प पत्र को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए दलपुंज, ऑप्शन बी पुमंग, ऑप्शन सी जयांग, ऑप्शन डी परागकोश। 6 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। एक प्ररूपी पुष्प के जो सबसे बाहरी पुष्प पत्र होते हैं वे दलपुंज कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पुष्प का नर जनन अंग क्या कहलाता है। पुष्प का नर जनन अंग क्या कहलाता है। ऑप्शन ए पुंकेसर, ऑप्शन बी जयांग, ऑप्शन सी पंखुड़ी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पुष्प का जो नर भाग होता है वह कहलाता है आपका पुंकेसर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है। निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है। ऑप्शन ए गुड़हल का फूल पुष्प, ऑप्शन बी सरसों का पुष्प, ऑप्शन सी पपीता का पुष्प, ऑप्शन डी गुलाब का पुष्प। तो एक लिंगी पुष्प का जो उदाहरण है 8 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। पपीता जो है वह एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। द्विखंडन होता है, द्विखंडन किस में होता है। विखंडन का ही रूप है क्या द्विखंडन। तो द्विखंडन किस में होता है। ऑप्शन ए अमीबा, ऑप्शन बी पैरामेसियम, ऑप्शन सी लिस्मेनिया, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो अमीबा में भी विखंडन होता है, पैरामेसियम में भी विखंडन होता है, लिस्मेनिया में भी विखंडन होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बीज विकसित होता है। बीज जो होते हैं वह कहाँ विकसित होते हैं। ऑप्शन ए परागकोश से, ऑप्शन बी अंडाशय से, ऑप्शन सी पुंकेसर से, ऑप्शन डी बीजांड से। तो 10 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बीजांड से। बीज जो विकसित होते हैं वह बीजांड से विकसित होते हैं और अंडाशय से याद रखिएगा फल बनता है। क्या बनता है, फल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर क्वेश्चन। पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। जो पौधों के जनन अंग होते हैं वह कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन ए तना में, ऑप्शन बी जड़ में, ऑप्शन सी पुष्प में, ऑप्शन डी फल में। जो पौधों के जनन अंग होते हैं वे होते हैं पुष्प में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, पुष्प में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नांकित में से कौन पुनर्उद्भवन का उदाहरण है। पुनर्उद्भवन का उदाहरण है। ऑप्शन ए हाइड्रा, ऑप्शन बी अमीबा, ऑप्शन सी स्पाइरोगाइरा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। पुनर्उद्भवन का मतलब होता है कि अगर कहीं से अगर उसका भाग कट फट जाता है तो उसकी जगह पर दूसरा भाग निकल जाता है, उसी को कहा जाता है पुनर्उद्भवन। तो यह हो सकता है आपके हाइड्रा में होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की एक विधि है? निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की एक विधि है? ऑप्शन ए कलम लगाना, ऑप्शन बी दाब कलम, ऑप्शन सी कलम प्रबंध, ऑप्शन डी इनमें से सभी। जो 13 का राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। कलम लगाना, दाब कलम, कलम प्रबंधन, ये सब कृत्रिम कायिक का क्या है? उदाहरण है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन पराग कोश में पाया जाता है? पराग कोश में क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए एस्टियामा, ऑप्शन बी परागकण, ऑप्शन सी दलपुंज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पराग कोश में पाया जाता है परागकण। पराग कोश में क्या पाया जाता है? परागकण। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 14 का ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर क्वेश्चन। अलैंगिक जनन की विधि है। अलैंगिक जनन की बहुत सारी विधियां होती है, जिसमें बीजाणु जनन होता है, मुकुलन होता है, विखंडन होता है, अपखंडन होता है। ऑप्शन ए है बीजाणु जनन अलैंगिक जनन की विधि है, मुकुलन भी अलैंगिक जनन की विधि है, विखंडन भी अलैंगिक जनन की विधि है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है? ऑप्शन ए अमीबा में, ऑप्शन बी ईस्ट में, ऑप्शन सी पैरामीशियम में, ऑप्शन डी यूग्लिना में। तो चाहे वह अमीबा हो, पैरामीशियम हो या यूग्लिना हो, उसमें द्विखंडन होता है। ईस्ट में द्विखंडन नहीं होता है, क्योंकि ईस्ट में जो होता है वह अलैंगिक जनन की मुकुलन विधि पाई जाती है। क्या पाई जाती है? मुकुलन विधि द्वारा ईस्ट क्या करते हैं? अपना जनन करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? परागकण किसके अंदर बनते हैं? तो अभी आपके पास बताया गया है कि परागकोश में परागकण बनते हैं। क्वेश्चन उल्टा पूछ दिया कि परागकण किस में बनते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, परागकोश में बनते हैं परागकण। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 18 वर्तिका भाग है। वर्तिका किसका भाग है? ऑप्शन ए तंतु का, ऑप्शन बी जयांग का, ऑप्शन सी अंडाशय का, ऑप्शन डी इनमें से ऑप्शन डी पुंकेसर का। तो वर्तिका जो है वह जयांग का भाग है। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। द्विखंडन पाया जाता है। ऑप्शन ए स्पंज में, ऑप्शन बी हाइड्रा में, ऑप्शन सी जीवाणु में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो द्विखंडन जो होता है वह जीवाणु में पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। द्विखंडन जो है एक अलैंगिक जनन की विधि है, उसको भी करने से ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपको, आलू में कायिक प्रवर्धन होता है। आलू में जो कायिक प्रवर्धन होता है वह किस द्वारा होता है? जड़ द्वारा, ऑप्शन बी बीज द्वारा, ऑप्शन सी फल द्वारा, ऑप्शन डी तना के द्वारा। तो आलू में जो कायिक प्रवर्धन होता है वह होता है तना के द्वारा। तना में ही जो होता है वह आंख का निर्माण होता है, और आंख वाले आलू को हम लोग कैसे कर देते हैं? रोपते हैं, तो उससे आलू क्या होता है? निकलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। उभयलिंगी जीव का उदाहरण है। उभयलिंगी जीव उसे कहते हैं जिनमें दोनों लिंग पाए जाते हैं। दोनों लिंग कहने का मतलब नर लिंग भी पाया जाता है। कहाँ गया? अलग ड्रामा है कर। नर लिंग भी पाया जाता है और मादा लिंग भी पाया जाता है। चलिए अगले हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए हाइड्रा, ऑप्शन बी मनुष्य, ऑप्शन सी मछली, ऑप्शन डी बकरी। तो उभयलिंगी जीव का जो उदाहरण है वह है आपका हाइड्रा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। मुकुलन द्वारा किसमें जनन होता है? ऑप्शन ए अमीबा में, ऑप्शन बी ईस्ट में, ऑप्शन सी प्लाज्मोडियम में, ऑप्शन डी लिस्मेनिया में। चाहे वह लिस्मेनिया हो, प्लाज्मोडियम हो या अमीबा हो, इन तीनों में तो भैया होता है द्विखंडन। क्या होता है? द्विखंडन कह सकते हैं, या द्विखंडन कहिए या आप कहिए विखंडन। विखंडन का ही रूप होता है द्विखंडन, बहुखंडन। तो विखंडन का रूप है। तो इनमें तीनों में जो होता है वह विखंडन द्वारा होता है। लेकिन क्या पूछा है आपसे? मुकुलन पूछा है, तो ईस्ट में होता है मुकुलन विधि से। तो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो किस में होता है? ईस्ट में जनन होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 22 का ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पतियों द्वारा कायिक प्रवर्धन का उदाहरण है। पतियों द्वारा कायिक प्रवर्धन किस में होता है? ऑप्शन ए प्याज में, ऑप्शन बी आलू में, ऑप्शन सी गुलाब में, ऑप्शन डी ब्रायोफाइलम में।
तो 23 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ब्रायोफाइलम में पतियों द्वारा क्या होता है, कायिक प्रवर्धन होता है। कायिक प्रवर्धन एक अलैंगिक जनन का ही रूप है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन है आपका, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। लिंग गुणसूत्र की जो संख्या होती है वह होती है 2। लिंग गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं, एक तो मादा वाला, एक तो होता है आपका मादा वाला और एक होता है नर वाला। तो मादा वाला को ही स्त्री कहा जाता है और नर वाला को ही पुरुष कहा जाता है। तो मादा का जो लिंग गुणसूत्र होता है वह होता है XX पूर्ण जोड़ा हो गया, और पुरुष का जो होता है वह XY होता है। तो आपसे पूछा करती है कि पूर्ण जोड़ा किस में पाया जाता है, तो पूर्ण जोड़ा किस में पाया जाता है, तो वह पाया जाता है स्त्रियों में। तो 24 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। शुक्राणु बनता है। शुक्राणु कहाँ बनता है? शुक्राणु जिसको इंग्लिश में हम लोग स्पर्म कहते हैं, वह कहाँ बनता है? ऑप्शन ए वृषण में, ऑप्शन बी मूत्राशय में, ऑप्शन सी गर्भाशय में, ऑप्शन डी अंडाशय में। सबसे पहले का बात तो ए भाई जो है नर जननांग का हिस्सा नहीं है, वह मादा जननांग का हिस्सा है। तो या होगा आपका ए या तो होगा बी। तो शुक्राणु का जो निर्माण होता है वह होता है वृषण में। कहाँ होता है? वृषण में। तो 25 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। एंड्रोजन क्या है? एंड्रोजन क्या है? ऑप्शन ए नर लिंग हार्मोन, ऑप्शन बी मादा लिंग हार्मोन, ऑप्शन सी पाचक रस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। एंड्रोजन जो है वह एक नर लिंग हार्मोन है। तो 26 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 27, अमीबा में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि होगी? तो कई बार आ चुका है कि अमीबा जो होता है, अमीबा में जो अलैंगिक जनन की विधि होती है वह होता है विखंडन या द्विखंडन। ऑप्शन ए में है आपका मुकुलन, ऑप्शन बी में है बीजाणुजनन, ऑप्शन सी में है आपका विखंडन, ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। तो अमीबा में जो अलैंगिक जनन का प्रकार पाया जाता है वह पाया जाता है विखंडन। तो 27 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है? ऐसे कहा जाता है कि जो होती है माँ जो होती है गर्भ अवस्था में अपने बच्चे को 9 महीना तक पालती है। तो 9 महीना पालती है। तो एक माह में कितना दिन होता है? 30 दिन होता है। तो 9 त्रिका कितना दिन हो जाएगा? 27 और एक 0 है तो 0, 270 दिन हो जाएंगे। कितने दिन हो जाएंगे? 270 दिन। तो 28 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 270 से 280 दिन जो होती है गर्भावस्था की समय रहती है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29, अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु का जो निषेचन की क्रिया होती है वह कहाँ होती है? ऑप्शन ए योनि में, ऑप्शन बी गर्भाशय में, ऑप्शन सी अंडाशय में, ऑप्शन डी फैलोपियन नालिका में। जो निषेचन की क्रिया होती है वह होती है आपके फैलोपियन नालिका में। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव मादा की जनन तंत्र का भाग नहीं है। मादा जननांग, यहाँ कहने का मतलब है मादा जननांग का कौन सा भाग नहीं है? ऑप्शन ए अंडाशय, ऑप्शन बी गर्भाशय, ऑप्शन सी डिम्ब वाहिनी यानी फैलोपियन नालिका। तो यह फैलोपियन नालिका मादा जननांग का भाग है, गर्भाशय भी मादा जननांग का भाग है और अंडाशय भी मादा जननांग का भाग है। लेकिन यह जो शुक्र वाहिका है वह मादा जननांग का भाग नहीं है बल्कि नर जननांग का भाग है। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। यौन परिपक्वता की अवधि को क्या कहते हैं? यौन परिपक्वता की अवधि को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए किशोरावस्था, ऑप्शन बी यौनारंभ, ऑप्शन सी वृद्धि, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यौन परिपक्वता की अवधि कहलाती है यौनारंभ। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। भ्रूण का विकास कहाँ होता है? भ्रूण का विकास कहाँ होता है? निषेचन के फलस्वरूप भ्रूण का निर्माण होता है। तो भ्रूण पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि भ्रूण का विकास कहाँ होता है? ऑप्शन ए अंडाशय में, ऑप्शन बी योनि में, ऑप्शन सी गर्भाशय में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जो भ्रूण का विकास होता है वह होता है गर्भाशय में। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना क्या कहलाता है? प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना क्या कहलाता है? पहली बार जब मासिक चक्र स्टार्ट होता है तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मेनोपाउज, ऑप्शन बी मेनाचे, ऑप्शन सी मासिक चक्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 33 का जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर बी होगा, मेनाचे कहलाता है प्राथमिक मासिक धर्म का प्रकट होना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। पूर्ण विकसित अंडाशय
कहलाते हैं? पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? तो अंडाशय से अंडाशय के विकास के फलस्वरूप बनता है फल। क्या बनता है? फल, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में है। तो 34 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अंकुरन, ऑप्शन बी विभिन्नता, ऑप्शन सी प्यूबर्टी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यह वह कहलाता है यौना आरंभ या प्यूबर्टी कहलाता है। तो 35 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 36 नंबर क्वेश्चन, हार्मोन जो किशोरों में यौना अवस्था के लक्षणों का नियंत्रण करता है। हार्मोन जो किशोरों में यौना अवस्था के लक्षणों का नियंत्रण करता है वह कौन है? ऑप्शन ए एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी थायरॉक्सिन, ऑप्शन सी टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जो किशोरों में यौन आरंभ के लक्षणों का नियंत्रण करता है वह करता है टेस्टोस्टेरोन। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। निम्नलिखित में से कौन नर युग्मक है? ऑप्शन ए शुक्राणु, ऑप्शन बी अंडाणु, ऑप्शन सी योनि, ऑप्शन डी फैलोपियन नालिका। तो नर युग्मक है शुक्राणु, और आपसे अगर मादा युग्मक पूछता, मादा युग्मक तब हो जाता अंडाणु, लेकिन पूछा क्या है? नर युग्मक। तो नर युग्मक क्या है? शुक्राणु। तो 37 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? ऑप्शन ए साफ जल, ऑप्शन बी गंदा जल, ऑप्शन सी खारा जल, ऑप्शन डी मृदु जल। तो 38 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। डेंगू उत्पन्न करने वाले जो मच्छर होते हैं वह साफ जल में पाए जाते हैं, लेकिन वही आपसे पूछा जाएगा कि मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर किस जल में पाए जाते हैं? मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर तो वह हो जाएगा आपका गंदा जल में। कैसा जल में हो जाएगा? गंदा जल में हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन है आपका 39। निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? मलेरिया परजीवी कौन है? ऑप्शन ए प्लाज्मोडियम, ऑप्शन बी लिस्मेनिया, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मलेरिया उत्पन्न करने वाले जो परजीवी है उसे कहा जाता है प्लाज्मोडियम, और मलेरिया उत्पन्न करने वाले जो मच्छर होते हैं उनको कहा जाता है मादा एनोफिलीज मच्छर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सा जीव जीवाणु जनित रोग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जीवाणु जनित रोग नहीं है? ऑप्शन ए गोनेरिया, ऑप्शन बी सिफिलिस, ऑप्शन सी मस्सा, ऑप्शन डी इनमें से सभी। 40 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी मस्सा। यह मस्सा जो रोग है वह होता है आपके वायरस के कारण। किसके कारण होने वाला रोग है? यह वायरस के कारण है, लेकिन पूछा क्या है? जीवाणु के कारण। तो जीवाणु के कारण गोनेरिया होता है, सिफिलिस होता है। तो राइट आंसर होगा 40 का ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। निम्नलिखित में से कौन जनन संचारित रोग के अंतर्गत आता है? जनन संचारित रोग जो शारीरिक संबंध से या संभोग के द्वारा जो बीमारी फैलते हैं, जो रोग होते हैं उनको कहा जाता है जनन संचारित रोग। तो वे कौन से हैं? सिफिलिस है, एड्स है, गोनेरिया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 41 का क्वेश्चन राइट आंसर ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? आंत्र ज्वर नहीं है। सुजाक और एड्स, सुजाक और एड्स जो है लैंगिक जनन संचारित रोग है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। बी और सी दोनों, ए और ए, सुजाक और एड्स लैंगिक जनन संचारित रोग है। 42 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। लैंगिक जनन संचारित रोग है ऑप्शन ए पीलिया, ऑप्शन बी चेचक, ऑप्शन सी एड्स, ऑप्शन डी प्लेग। तो लैंगिक जनन संचारित रोग आपका एड्स है, जो HIV वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है? HIV वायरस के कारण, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। निम्नलिखित में से कौन परिवार नियोजन साधनों में प्रयुक्त एक प्रभावी उपाय है? परिवार नियोजन जनसंख्या नियंत्रण करने की एक प्रक्रिया है परिवार नियोजन। तो उसके लिए प्रयुक्त प्रभावी एक उपाय क्या है? डायफ्राम, कॉन्डोम, ऑप्शन सी है आपका कॉपर टी लूप, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो डायफ्राम हो, कॉन्डोम हो, कॉपर टी लूप हो, ये सब प्रभावी रूप से काम कर रहे हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी जनसंख्या नियंत्रण में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। सुरक्षित गर्भपात भ्रूण की किस अवस्था में होता है? ऑप्शन ए
ब्लास्टूला, ऑप्शन बी अंग निर्माण, ऑप्शन सी परिपक्व भ्रूण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सुरक्षित गर्भपात भ्रूण की जो अवस्था होती है वह कहलाती है ब्लास्टूला। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है तो एड्स आपका लैंगिक जनन संचारित रोग है, सिफिलिस आपका लैंगिक जनन संचारित रोग है, गोनेरिया आपका लैंगिक जनन संचारित रोग है, लेकिन जो टाइफाइड है वह आपका लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। इंट्रायूटेराइन उपाय के अंतर्गत कौन आता है? ऑप्शन ए कॉन्डम, ऑप्शन बी कॉपर्टी, ऑप्शन सी डायफ्राम, ऑप्शन डी लूप। 47 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। इंट्रायूटेराइन उपाय के अंतर्गत कॉपर्टी आते हैं। तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। केचुआ उदाहरण है। ऑप्शन ए एक लिंगी जीव का, ऑप्शन बी अलिंगी जीव का, ऑप्शन सी उभयलिंगी जीव का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 48 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। केचुआ जो है वह उभयलिंगी जीव का उदाहरण है, क्योंकि केचुआ में दोनों लिंग उपस्थित होते हैं, नर लिंग भी और मादा लिंग भी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 49। भ्रूण को माता से पोषण किसके द्वारा मिलता है? भ्रूण से माता को जो पोषण मिलता है वह प्लेसेंटा के माध्यम से मिलता है। प्लेसेंटा जो नाभि में उसकी जो नाभि में जो नस लगी रहती है उसी को कहा जाता है प्लेसेंटा। उसी के माध्यम से माता के शरीर से जो भ्रूण होते हैं, जो पेट में पल रहे बच्चे होते हैं, उनको पालन पोषण की क्रिया होती है। तो प्लेसेंटा याद रखिएगा। 49 का क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है आपका, गर्भाशय किस भाग में भ्रूण विकसित होता है? गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकसित होता है? ऑप्शन ए मुख्य भाग में, ऑप्शन बी फंडस में, ऑप्शन सी सर्विक्स में, ऑप्शन डी योनि में। जो 50 का राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। गर्भाशय के मुख्य भाग में भ्रूण का जो होता है वह विकास होता है। थैंक यू। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, क्योंकि यह एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है।